2010 उनके हमारी ट्रेड यूनियन के जम्मू कश्मीर के नेता, आज आपने देखा होगा कि जो गैस हमें 350-400 रुपए से मिलती थी, आज वो 1000 में मिलती है। जो फर्टिलाइजर हम किसान लोग ऊपर हो गए हैं आज, और जहां एक कमिटमेंट की थी इनके घर पे बैठ के हम अपनी पार्टी का कैंडिडेट दिखाएंगे, लेकिन आपने डेवलपमेंट देखी है। ओल्ड एज जो सरकार पेंशन देती है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। आपकी शख्सियत की वजह से आज इतने लोग, जैसा कि आपने कहा, एक अच्छी छवि। कौन सा दिन होता है? वीमेन्स डे। वीमेन्स डे औरतों का दिन। औरतों के दिन ये पार्टी वजूद में आए तो अपनी पार्टी चाहती है सारे मुल्क में जो ऐलान अल्ताफ साहब ने किया वो खुशबू भगत का किया, ये बात है। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी ने, अल्ताफ साहब ने कह दिया, जब 8 मार्च को अपनी पार्टी का वजूद हुआ, पार्लियामेंट और असेंबली में लेडीज के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये पहली पार्टी है। कहीं ऑटोनॉमी बोली, कहीं उन्होंने सेल्फ। फिर क्या कहते हैं ये लोग? आप लोग यहाँ आए, हम सबकी बात सुनेंगे। जब आप क्या ये ड्रामा कर रहे थे वहां, या के ठेकेदार लाए, उन कांग्रेसियों ने पहले यहाँ NHPC को लाया, वो भी ऐसी ठेकेदारी है ईस्ट इंडिया कंपनी में। पानी हमारा, बिजली वो ले जाते और हमें ही बेचते। बच्चों को हमारे नहीं नौकरी में लगाते वहां, सवाल ही नहीं है। पूछो जाके चुनाव वालों से, वहां उनके बच्चों को नहीं, 80% बाहर से लाते हैं। डूब हो जाएंगे लेकिन नौकरी उनको नहीं मिलेगी। इतने अस्पताल क्यों नहीं हुए? इतने किलोमीटर रोड क्यों नहीं बने? क्यों? आप लोगों ने भी तो सवाल जवाब छोड़ दिया है। आप लोगों को भी तो लगता है कि शायद हमें क्या, ये सरकार तो उनकी है। भाई ये सरकार तो आपकी है, आपकी वजह से बनती है, आपके वोट से बनती है। आपके पास वो ताकत है जो अकेले मोदी साहब के पास भी नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर इस हिंदुस्तान का। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए। मैं आपको वादा करता हूं, ये हमारे नौजवान जिनको आप आज जम्मू में प्रदर्शन पे देख रहे हैं, जिनको आप ड्रग्स की इस परेशानी में मुब्तला देख रहे हैं, आपकी मदद और खुदा के फजल से हम कोशिश करेंगे कि अगर सबको सरकारी नौकरियां ना दे दें, कम से कम उनको रास्ता तो दिखाएंगे कि वो अपना रोजगार कैसे कमाएं। आपके साथ अपनी दिक्कतें ना डिस्कस करें। किसके साथ? आप हमसे नहीं बोलोगे, किसको बोलोगे? कौन समझेगा? क्या वो लोग समझेंगे जो बाहर से यहां कुछ दिनों के लिए सैर तफरी जैसे के लिए आए हैं? मैं उन लोगों को कहता हूं जो यहां आज इक्तदार की कुर्सियों में बैठे हैं कि आप उन परिंदों की तरह हो जो साइबेरिया से आते हैं और जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं फिर वापस चले जाते हो। आपको भी वापस जाना है। याद रखो, जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं वही जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करना जानते हैं। उन्हीं को उनकी तकलीफों का अंदाजा है। आपको क्या अंदाजा होगा? आप तो राजे महाराजे आए वहां से बन के, लेकिन हिसाब हर चीज का हम लेंगे। मैं एक बात अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, उन नौजवानों से जो आज हर जगह प्रदर्शन जम्मू में कर रहे हैं, हिम्मत ना हारो। बहुत गई थोड़ी रही, हिम्मत ना हारो। आप कल जो बदलाव आएगा आप उस बदलाव की इंजन हो। आप बदलाव का अहद करो, हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। मैं खुशबू को मुबारकबादी देना चाहता हूं, इसकी पूरी टीम को मुबारकबादी। पुख्ता यकीन है कि हम
एक मजबूत पार्टी की तरह उभर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात में परेशानी ही को मैं सबसे ज़्यादा आपको कहूँगा, परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। बच्चे हमारे परेशान हैं, ज़्यादा वही मुझे खाया जा रहा है कि ये हमारे बच्चे परेशान हैं। बच्चों की परेशानी, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं। हमारे रियासत की तो प्रॉब्लम है, 22% इस वक्त ये कहते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा, अब कैसे मांगेगा 1000 रुपया माँ बाप को महीने का खर्चा? इतना तो है ही बेचारे का। तो नौकरियाँ पहले एडवर्टाइज़ की उम्मीद होती है कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरियाँ 3-3, 4-4 साल के बाद इन्होंने कैंसिल कर दी। तो ये सब तो हमें धक्का ही लगा ना बच्चों को। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये बच्चे हमारे जैसे बॉर्डर बटालियन वाले हैं, या हमारे अभी आप देखिए, इन्होंने अकाउंट्स असिस्टेंट लगाए, 6 महीने हो गए, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। अब उनको कह रहे हैं जी साहब तनख्वाह आपको जो बचत होगी कहीं से वहाँ से मिलेगा। क्या मजाक है ये? बुखारी साहब, क्या लग रहा है आपको, भाजपा जम्मू कश्मीर में तो जीत नहीं पाएगी और नए दल जो है वो बना रही है कश्मीर के अंदर? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये अफवाहें जो लोग कहते हैं ना दल, वो कौन होते हैं दल बनाने वाले? दल बनाने वाले तो लोग हैं नहीं, वो जो 400 दल बनाए जिसको लोग साथ चलेंगे वही होगा ना। ये भी भाजपा की ही कारस्तानी है। आपने नहीं देखा कल गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में बयान आया कि साहब वो जमात बना रहे हैं। भाजपा ने कहा हम वेलकम करते हैं, वैसे तो उनको भाजपा यहीं है। भाजपा का जो भी आता है उनको कहते हैं मुबारकबादी है, आ जाओ भाई। दल बनाते सब लोग खुद हैं, ये बनाने वाले किसी को नहीं। जस्ट बिकॉज दे आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट मीन कि इनकी वजह से जाना तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही, किसके पास जाएं? हमारे मसले मैं आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के मसले हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाता किसके पास? लंदन के प्राइम मिनिस्टर के पास जाता, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के पास मसले तो हमारे सब उनके साथ ही हैं, उन्हीं के वजह से। ये जो रेत हमारी इन्होंने बेचे, ठेकेदार भेजे तो उन्होंने नहीं। जो हमारे यहाँ जो हालात ख़राब हैं ये किसने किया? उन्होंने ही किए। तो मसला भी हल उन्हीं से करना है। क्या समझते हैं कि 50+ का नारा कितना कामयाब है? 50+ का नारा तो इतना ही कामयाब है जितनी ये सच्चाई है कि 4 साल में इन्होंने क्या किया। जम्मू वासियों को देखना चाहिए कि 18 जून से 100% बीजेपी की सरकार है। अगर इन्होंने कुछ किया है लोगों को, उनको 50 ही क्यों 90 की 90 देनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया है फिर इनको घर रवाना वापस करना चाहिए। शायद पाठशालाओं में जाके ट्रेनिंग कर ले, सीखें अवामी खिदमत कैसे करते हैं, फिर आएँ। तब तक खुशबू खिदमत करेगी लोगों की, करती रहेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से करती ही रहेगी। क्या समझते हैं? क्या एक मिनट बंदूक उठाने को मजबूर है नौजवान, आपने कहा। देखिए मैंने कहा ड्रग्स की वबा इस वक्त फैल गई है। यहाँ ड्रग्स क्यों खा रहे हैं? हमारे बच्चे तो ये करते ही नहीं थे, कभी था ये? क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, जब कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? ड्रग्स खाते हैं। अब पहले तो लड़के ही खाते थे, अब बच्चियाँ भी खा रही हैं। ये हमारे लिए विषय का मसला है। अब यहाँ बंदूक मिलती नहीं है, घाटी में उनको बंदूक मिलती है, वो फिर कहते हैं चलो जान ही मरना ही है तो ऐसे ही मर जाओ, वरना ये कौन सा मिलिटेंट हुआ 2 दिन बाद जो मर जाए? हाँ, 2 रात को मिलिटेंसी में गया, तीसरे दिन मार गया, इसको हम मिलिटेंट कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बददिमाग कहेंगे। मैं उसको कहता हूँ फ्रस्ट्रेटेड माइंड। बाहर से यहाँ पर हिजबुल माफिया, खनन माफिया लाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सब या तो आप मुझे बताइए। देखिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेस से, अगर मैं कोई गलत बात बोलता हूँ मुझे साथ ही बोलो, क्या अल्ताफ बुखारी तुम गलत बोलते हो, यही बात है सच। अब बाकी पर्दादारी करेंगे, मैं पर्दादारी नहीं करूँगा। बुखारी साहब हमसे क्या, हमें क्या पर्दादारी? बुखारी साहब क्या समझते हैं, दिल की दूरी, दिल और दिल की दूरी जो है, दिल्ली की दूरी जो है पूरी की, वो दिल्ली की दूरी भी खाली अल्ताफ बुखारी ही दूर कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते। इनके दिल में तो दिल ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है चाहिए और डिलिमिटेशन प्रोसेस जल्द करना। डिलिमिटेशन प्रोसेस लोगों को एम्पावर होने के लिए होना चाहिए, ये नहीं नेताओं को एम्पावर करने के लिए। और जितनी जल्दी हो जाए इलेक्शन हो जाने। आखिरी सवाल अल्ताफ जी। हाँ सर। मोदी सिर्फ एक ही धर्म के पीएम नहीं है, बाकी धर्मों को भी बिल्कुल। और उसी रिश्ते से हम उनके पास जाते हैं और रोज़ शिकायत भी करते हैं, जाते भी रहेंगे, क्योंकि हमें अभी भी यकीन है मोदी सबका प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह सबका होम मिनिस्टर है, और उनकी ज़बान पे हमें यकीन करना चाहिए जब तक वो अदरवाइज ना प्रूव हो। क्या देखते हैं, हालात ठीक नहीं है? देखिए हालात जिसको अगर ठीक होते तो ये बच्चे जम्मू में नहीं होते। ये बच्चे जो जम्मू तवी में आपको खड़े मिलते हैं, ये डेली वेजर 60,000 डेली वेजर ऐसे नहीं मिलते।